नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भगवान महावीर स्वामी जयंती पर विविध आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास को सराहा। मुस्लिम तेली समाज द्वारा सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। और कड़ी धूप में भी लग रही आंगनबाड़ी, तापमान अधिक होने से बड़ी परेशानी। अब खबरें विस्तार से। महावीर जन कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत शहर के जैन बगीचा में आज सकल जैन समाज ने नवकार मंत्र का जाप सामूहिक रूप से किया। इस दौरान जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राजनांदगांव शहर के जैन बगीचा में इन दिनों सकल जैन संघ द्वारा महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान समाज द्वारा विविध धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सामूहिक रूप से णमो अरिहंताणम नवकार मंत्र का जाप किया गया। ऐसा माना जाता है कि 108 या उससे अधिक बार नवकार मंत्र जप करने से आत्मशुद्धि, अहिंसा और शांति मिलती है। सकल जैन समाज के अध्यक्ष मनोज वैद ने बताया कि महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत राजनांदगांव में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान अहिंसा के अवतार थे। यह भगवान महावीर का जो जन्म कल्याणक है वो 5 दिवसीय आयोजन पिछले सालों से होते आ रहा है। आज उस उपलक्ष्य में नवकार जाप भी संपन्न हुआ। इसमें लगभग 1,500-2 हजार लोग उपस्थित थे और 5 दिवसीय ये भव्य आयोजन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक हम लोग सकल जैन संघ के उससे मना रहे हैं। और भगवान महावीर के जो उद्देश्य हैं उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए सब कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। 5 दिवसीय आयोजन में जैसे सब जगह जगह वीर प्रसादम है, प्रभात फेरी है और कल हमारे भगवान का भव्य रथ यात्रा है और इसी तरीके के लगभग सभी पूरे आयोजन अहिंसा को बेस रखते हुए ही किए जाते हैं। 31 मार्च तक चलने वाले महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत प्रभात फेरी, शोभा यात्रा सहित अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। नवकार मंत्र जाप के दौरान हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग शामिल थे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी बालोद जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय राजनांदगांव शहर पहुंचे। इस दौरान वह कुछ समय स्थानीय सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने प्रवास के दौरान पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री का यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि एयरपोर्ट से आने के बाद उन्होंने यहाँ की सड़कों और बस्ती के क्षेत्र को देखा, जहां बेहतर विकास नजर आया। उन्होंने कहा कि यहाँ की सड़कें काफ़ी अच्छी है, एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी बेहतर डेवलपमेंट हुआ है। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम करने का स्वागत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल सहित ईंधन की आपूर्ति में देश की जनता को दिक्कत न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष भ्रामक प्रचार प्रसार कर अफरा तफरी मचाने का काम कर रही है, जिससे लोग स्टोर करने लगे हैं, जो कि दुखद है। उन्होंने लोगों से अपील की कि केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल सहित रसोई गैस की आपूर्ति करने में लगी हुई है, इसलिए लोग अफवाहों में ना आए। देखिए यहाँ काफ़ी यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और जिस तरह से यहाँ आए हैं और यहाँ का रोड का जो कंडीशन है, यहाँ जो एयरपोर्ट के आसपास का जो डेवलपमेंट का एरिया है, कॉलोनीज़ है, वो देख करके बहुत वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में देख करके लगा कि हमारी सरकार ने कितना काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है
इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश की जो जनता है उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो भी बेहतर हो सकता है हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चाहे तेल और गैस लाने की बात हो, लोगों को सही से मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, इसकी प्रयास हो। लेकिन एक तरफ हमारे विपक्ष के साथ ही जिस तरह से लोगों को विचलित करने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लोगों में अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी दुखद है। और बहुत सारे लोग इसी भय से स्टोर करने लगे हैं, जिसके कारण कहीं कहीं दिक्कतें हुई है। लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हमारे देश में कोई ऐसा अफरा तफरी का माहौल ना हो, लोगों को असुविधा ना हो। केंद्रीय राज्य मंत्री के स्वागत के अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत, जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष चिंटू सोनकर, गोलू सूर्यवंशी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव मुस्लिम तेली पंचायत के द्वारा शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम परिसर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह में दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजिम, जगदलपुर, गोंदिया, राजनांदगांव सहित अन्य क्षेत्रों से जोड़े पहुंचे। वहीं इस आयोजन में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और राज्य युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं बस्तर के राजा कमलचंद्र भंजदेव भी अपनी शुभकामनाएं देने पहुंचे। सामूहिक विवाह के इस आयोजन को लेकर तेली पंचायत के सदस्य इकरामुद्दीन सोलंकी ने बताया कि विगत 8 वर्षों से यहां सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में सभी का सहयोग मिलता है। इस विवाह समारोह का उद्देश्य शादियों में होने वाले खर्च को कम करना और अमीर गरीब का भेदभाव दूर करते हुए सभी को समान दर्जा देकर एक मंच पर विवाह आयोजित करना है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 400 लोगों की शादी इस आयोजन में संपन्न हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि इस वर्ष यहाँ 7 जोड़ों का निकाह हो रहा है। सबसे पहले उद्देश्य बता दूं कि हम विगत 8 वर्षों से राजनांदगांव शहर संस्कारधारी में सर्वधर्म के सम्मान के साथ हम लोगों ने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हर धर्म के लोग हमारी सहभागिता निभाते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। माननीय अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी और डॉक्टर भूपेश बघेल जी, कांग्रेस के सब नेतागण, सभी लोगों ने हमको सहयोग किया है। और ये शादी का उद्देश्य है कि हमारी आज की जो दौर है, जो खर्चों का दौर है, शादियों में महंगी महंगी शादियां और महंगे महंगे आभूषण, और ये इसको हम कर करते हमारे समाज ने छत्तीसगढ़ में 3 जगह हमारी शादी का कार्यक्रम होता है। राजनांदगांव से शुरुआत हुई, उसके बाद राजिम और दुर्ग। यहाँ हम लोग कम से कम 400 बच्चों का शादी हम लोग कर चुके हैं और आगे भी हमारा प्रारंभ और है। अभी सन 2027 में जनवरी में दुर्ग में भी है। आज 7 जोड़े की शादी है। जगदलपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और राजिम, ये तो 7 जोड़े हमारे हैं। इज्तिमाई निकाह के इस आयोजन को लेकर दुल्हन बनी बेटियों ने कहा कि समाज की यह अच्छी पहल है। इस आयोजन में माता पिता पर शादी के खर्च का बोझ कम होता है, फिजूल खर्ची रुकती है और भेदभाव खत्म होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। हाँ, ये समाज द्वारा एक पहल है शादी की सामूहिक विवाह। इसमें सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। इससे पैसा खर्चा भी बचता है, इसमें कम पैसे से भी हो जाता है। ये एक सरकार का एक बनाया हुआ वो है और ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत भी है कि सम्मेलन में शादी करना चाहिए। यहाँ 7 लोगों का विवाह हुआ है, सामूहिक विवाह, जो बहुत ही अच्छा है। लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि यह सभी मिलजुल कर एक साथ करना चाहिए। यहाँ 7 लोगों का विवाह है, फिजूल खर्चों से अच्छा है कि सभी सम्मेलन में एक साथ विवाह करें। थैंक यू। इस विवाह समारोह में अपनी शुभकामनाएं देने पहुंचे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि इस तरह का आयोजन समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ा सहारा होता है। वहीं राज्य युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमलचंद्र भंजदेव ने कहा कि उन्हें यहां आने का मौका मिला है, जिससे काफ़ी हर्ष हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सामूहिक विवाह का आयोजन समाज के लिए काफ़ी अनुकरणीय है। वहीं उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर रहें और भारत के विकास में हम सब की भागीदारी हो। आज यहाँ ऑडिटोरियम के कैंपस में राजनांदगांव में मुस्लिम तेली समाज छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में एक सामूहिक विवाह का बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से इस तरह के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समाज के उस वर्ग को जो जरूरतमंद है उनके जीवन के लिए एक बहुत सकारात्मक संदेश लेकर आते हैं, बहुत बड़ा सहारा बनकर आते हैं।
मैं समाज के सभी बड़े बुजुर्गों को, नेतृत्वकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर राजनांदगांव में एक शांति, अमन और विकास का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हमारे बच्चे लोग हैं जो कि बड़े हमारे साथ हुए हैं, इनकी आज शादी इसमें उपस्थित हुए हैं। साथ साथ 7 जोड़ों का आज शादी हुआ, उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ साथ जितने भी समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुस्लिम समुदाय को, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पूरे परिवार को, जितने परिवार यहाँ उपस्थित हुए, सबको बधाई देते हैं। और ऐसे आयोजन में मुझे पहली बार आने का मौका मिला। पहले भी आ चुका हूँ, राजिम में भी आया था 2-3, सलीम भाटी के शादियों में बहुत बार आया, अब्दुल सलीम भाटी जी के यहाँ पे। तो इस बार मुझे मौका मिला उनके साथ, पूरे परिवार के साथ साथ जितने यहाँ वरिष्ठ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं मुसलमान परिवार से, और साथ साथ जितने भी युवा हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुक्रिया। मुस्लिम तेली समाज द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को मुबारकबाद दी। इस दौरान मुस्लिम तेली पंचायत के द्वारा सभी जोड़ों को समान रूप से गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं भेंट स्वरूप दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कड़ी धूप में दोपहर तक लग रही आंगनबाड़ी। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और ज़िले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे। और इसका लाभ शहर की जनता को, ज़िले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो, लेकिन जनता को जरूर है। तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ रहे थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल के माध्यम से लगी थी। बीच वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी है जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य। संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है। इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी। और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट।
या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप लोगों को बेहाल किए हुए है। ऐसे में नन्हे मुन्ने बच्चों को आंगनबाड़ी जाते हुए देखना कष्ट का अनुभव होता है। राजनांदगांव जिले में तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच भी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जारी है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने इस व्यवस्था पर चिंता जताते हुए समय परिवर्तन या अवकाश घोषित करने की मांग उठाई है। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व निर्धारित समय पर संचालित हो रहे हैं। ऐसे में नन्हे मुन्ने बच्चे तेज धूप में केंद्र तक आने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूलों में गर्मी को देखते हुए समय में बदलाव या अवकाश घोषित किया गया है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी इसी तरह के निर्णय लिए जाने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए अत्यधिक गर्मी में बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है। धूप की तेज़ी की वजह से बच्चे लोग की स्कूल में टाइमिंग की चेंज होनी चाहिए और जैसे 9 से 3 बजे तक की स्कूल रखती है वो मॉर्निंग कर देनी चाहिए, या तो 2 महीना छुट्टी दे देना चाहिए बच्चे लोग को, क्योंकि धूप बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, बच्चे लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। आंगनबाड़ी आने जाने वाले बच्चों की तकलीफों को देखते हुए पालकों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया जाए या फिर गर्मी की स्थिति को देखते हुए अस्थायी अवकाश घोषित किया जाए। गौरतलब है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे के आसपास तक संचालित की जा रही है। एक तरफ चिलचिलाती धूप से बच्चे हलाकान, तो दूसरी ओर तेज धूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर चिलचिलाती धूप में घर जाने के लिए हलाकान। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन बच्चों एवं कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के हित में क्या निर्णय लेती है। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के आरके नगर चौक के समीप रविवार सुबह सामने चल रही एक ट्रक ट्रेलर को पीछे चल रही दूसरी ट्रेलर ने ठोकर मार दी। रविवार की सुबह 9 बजे के आसपास हुई इस दुर्घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। राजनांदगांव शहर के आरके नगर चौक के समीप रविवार सुबह सामने चल रही एक ट्रक ट्रेलर को पीछे चल रही दूसरी ट्रेलर ने ठोकर मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रेलर की रफ्तार काफ़ी तेज थी। सामने चल रही ट्रेलर के द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने से पीछे चल रहे ट्रेलर चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रेलर सामने चल रहे वाहन से सीधा जा भिड़ा। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक ट्रेलर एक ही फर्म के थे, जो रायपुर से सामान लोड कर महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। इस भिड़ंत से पीछे चल रहे ट्रक ट्रेलर के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद वाहन चलने की स्थिति में नहीं होने से क्रेन की मदद से वाहन को सड़क के किनारे हटाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज।
महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर राजनांदगांव एनएसयूआई के द्वारा राज्यपाल के नाम दिग्विजय महाविद्यालय की प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। लंबे समय से महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होने की वजह से विद्यार्थियों की कई समस्याएं प्रमुखता से नहीं उठ पा रही हैं। इस मामले को लेकर अब एनएसयूआई के द्वारा प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अमर झा ने कहा कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराया जाए। छात्रों को जो समस्याएं हो रही हैं उसके निराकरण के लिए कॉलेज में छात्र नेताओं का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थियों के हित में आवाज उठाई जाती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में भाजपा की सरकार ने चुनाव को बंद करवा दिया था, इसके बाद से चुनाव नहीं हुआ है। आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ एनएसयूआई द्वारा हर जिले में छात्र संघ चुनाव को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। राज्यपाल के नाम से हमारी मांग है कि पूरे प्रदेश में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराया जाए, क्योंकि लगातार छात्रों को जो समस्याएं हो रही है उसका निराकरण करने के लिए छात्र नेताओं का रहना, छात्रों की आवाज उठाने के लिए कॉलेज में छात्र नेता का रहना बहुत जरूरी है। छात्र संघ चुनाव होने से छात्रों को जो समस्या होती है उसका निराकरण होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो डरी हुई सरकार है। 2016 में आखिरी बार छात्र संघ चुनाव हुआ था, जिसमें एनएसयूआई की हर जगह पूरे प्रदेश में जीत हुई थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने यह छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया था। हमारी लगातार मांग है कि पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो, ताकि जो छात्रों को समस्याएं हो रही है, चाहे छात्रवृत्तियों को लेकर हो, चाहे जो लगातार उनका कॉलेज में फीस बढ़ रहा है उसको लेकर हो, या कॉलेज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फीस और मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव होना आवश्यक है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।